700 का वो सर्द दिन, आसमान पर बादल गहराए हुए थे, जैसे प्रकृति भी संभाजी महाराज की आने वाली नियति को जानकर शोक में डूबी हो। औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी गईं, उनकी जीभ काटी गई, आंखें फोड़ दी गईं और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। औरंगजेब ने उनका कटा हुआ सिर तुलेश्वर महादेव मंदिर के बाहर लटकवा दिया, ये दिखाने के लिए कि मराठाओं का साहस टूट चुका है। उनका शरीर वहीं अपमानजनक तरीके से फेंक दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हलचल थी, एक बेचैनी, एक साजिश, रात का रहस्य। जैसे ही रात घिरी, कुछ मराठा सैनिक चुपचाप मंदिर के पास पहुंचे। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, मानो अंधेरे में भी दुश्मन की आंखें उनका पीछा कर रही हों। उनके हाथों में तलवारें नहीं, बल्कि आंसुओं से भरी आंखें और जलती हुई आत्मा थी। वो संभाजी महाराज के शरीर को उठाकर चुपके से वाड़ा गांव ले गए। रास्ते भर एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन उन मराठाओं के दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, अब स्वराज्य का क्या होगा? बदले की शपथ। संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वो आग सिर्फ चिता में नहीं जल रही थी, वो मराठाओं के खून में सुलग रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही भाव था, बदला। वहां मौजूद एक बुजुर्ग योद्धा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में आग थी। संभाजी महाराज मरे नहीं हैं, अब वो हर मराठा की रगों में छावा बनकर दौड़ रहे हैं। हर सैनिक ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और कसम खाई, जब तक औरंगजेब का अंत नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। छावा कौन था? छावा ये नाम संभाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शेर का बच्चा। शिवाजी महाराज के इस वीर पुत्र ने पिता की विरासत को संभाला था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे, स्वराज्य के लिए जीने और मरने का विचार। अब हर मराठा के दिल में वही छावा बस गया था। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी, एक बगावत की, एक ज्वाला की। और उस रात मराठाओं ने तय कर लिया था, अब सिर्फ युद्ध होगा, अब सिर्फ बदला। संभाजी महाराज की शहादत एक ज्वाला बन चुकी थी और मराठाओं के दिल में छावा की गूंज हमेशा के लिए बस गई। छत्रपति संभाजी महाराज अमर रहे।